पाइथन प्रोग्रामिंग की इस सीरीज में आज आप पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 23 का पार्ट नंबर 4 ई भारत 20 चैनल पर। ये कोर्स चल रहा है सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th में एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ बीटेक सेकेंड ईयर में। क्लास 11th का आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6 में नेस्टेड लूप एंड पैटर्न प्रॉब्लम। और यही जो टॉपिक है ये मिलेगा आपको बीटेक सेकेंड ईयर में यूनिट नंबर 2 के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई बोर्ड क्लास 11th एंड एकेटीयू बीटेक सेकेंड ईयर पाइथन प्रोग्रामिंग लेक्चर नंबर 23 पार्ट 4। आज का टॉपिक होगा नेस्टेड लूप एंड पैटर्न प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो नेस्टेड लूप होते हैं वो क्या होते हैं। अभी तक इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं व्हाइल लूप को और समझ चुके हैं फॉर लूप को। फॉर लूप जो काम करता है वो काम करता है सीक्वेंस के साथ और काम करता है किसके साथ, आपका रेंज फंक्शन के साथ। तो हम रेंज फंक्शन के साथ और सीक्वेंस के साथ दोनों के साथ फॉर लूप की वर्किंग देख चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं नेस्टेड लूप किसको कहा जाता है और ये नेस्टेड लूप कैसे बनते हैं और इनका प्रोग्रामिंग में क्या यूज है। तो समझिए, लूप विद इन द लूप्स or when one loop is inserted completely within another loop then it is called nested loop। सीधा सा फंडा है कि जब आप किसी लूप के अंदर किसी दूसरे लूप को लिख देते हो, कंप्लीटली लिख देते हो, तो उस लूप को या उस कंसेप्ट को हम नेस्टेड लूप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज दैट आपने एक लूप लिखा, ये लूप लिखा आपने while I is less than 10, ये आपने लिखा एंड देन यहाँ पर आपने कहा प्रिंट करिए किसको, I को प्रिंट करिए। और एंड देन आपने यहाँ पर कहा I+1 कर दिया और यहाँ पर आपने इनिशियलाइजेशन कर दिया I इज इक्वल टू 1 से। तो इस लूप की जो प्रिंटिंग होगी, अभी ये जो लूप है ये सिंगल लूप है, ये जो है आपका नेस्टेड लूप नहीं है। तो इस लूप से क्या प्रिंट होने वाला है, इस लूप से प्रिंट होने वाला है 1 to 9। क्या प्रिंट होने वाला है इससे, 1 to 9 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इस पूरे कोड के ऊपर यदि मैं एक लूप और लगा दूं, इस पूरे कोड के ऊपर एक लूप और लगा दूं, तो देखिए किस तरीके से मैंने लिखा while, और यहाँ पर लिखा मैंने j इज लेस देन इक्वल टू 10, इस तरीके से। तो उसके अंदर ये वाला लूप काम करे और मैंने यहाँ पर लिखा j इज इक्वल टू j+1, ओके, और यहाँ पर j की वैल्यू इनिशियलाइज करा दी 1 से। तो देखिए ये वाला जो लूप है ये इनर लूप है और ये किसके कंट्रोल में आ गया, व्हाइल लूप के कंट्रोल में आ गया। तो जब कोई कंप्लीट लूप किसी दूसरे लूप के अंदर आ जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं भाई, नेस्टेड लूप कहा जाता है। तो ये एग्जांपल किसका है, ये एग्जांपल है आपका नेस्टेड लूप का, नेस्टेड लूप का। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि जब किसी लूप को किसी दूसरे लूप के अंदर लिख दिया जाए कंप्लीटली तो उस लूप को नेस्टेड लूप कहा जा सकता है। तो नेस्टेड जो है व्हाइल लूप को भी बनाया जा सकता है और नेस्टेड हम किसको बना सकते हैं, फॉर लूप को भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक यहाँ पर लिखा फॉर आई इन रेंज मैंने यहाँ लिखा 1 to 11 to 1, इस तरीके से लिखा और मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट करिए किसको, आई को प्रिंट करिए। तो ये तो एक सिंपल लूप है, लेकिन इसी लूप को किसी दूसरे लूप के अंदर मैंने लिख दिया कुछ कुछ इस तरीके से, फॉर j इन रेंज, और यहाँ पर लिख दिया 1,11,1 एंड देन दिस। तो ये जो लूप है ये आउटर लूप है और इस लूप के कंट्रोल में कौन सा है, ये इनर वाला लूप है। तो ये जो पूरे का पूरा लूप है ये वाला, ये हमारा किसके अंदर लिखा गया है, इस फॉर जे वाले लूप के अंदर। तो डेफिनेशन जो है वो यही है कि जब किसी लूप को किसी दूसरे लूप के अंदर लिख दिया जाता है तब हम उसको क्या कहते हैं, नेस्टेड लूप कहते हैं। तो सिंटेक्स क्या होगा, तो सिंटेक्स आई थिंक आप समझ गए होंगे।
कि यहाँ पर हम लिखेंगे आउटर लूप को, और आउटर लूप के अंदर क्या लिखेंगे, इनर लूप लिखेंगे। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स होगा। ठीक है, चाहे वो वाइल का हो और चाहे वो किसका हो, आपका फॉर लूप का हो। तो अगर वाइल लूप में लिखना है तो सीधे से इस तरीके से लिखेंगे, वाइल एंड देन कंडीशन, वाइल देन एंड देन कंडीशन 1, इस तरीके से। और यहाँ पर लिखेंगे फिर दोबारा क्या, दूसरा लूप, वाइल एंड देन कंडीशन 2, इस तरीके से। और यहाँ पर लिखेंगे स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाला जो लूप है, ये वाला किसके कंट्रोल में है, इस वाले लूप के कंट्रोल में। तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, नेस्टेड लूप कहेंगे। तो आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ओके, तो आइए इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट 1 to 10 यूजिंग फॉर लूप। हमें 1 से लेकर के 10 तक की क्या प्रिंट करानी है, टेबल, और किसकी हेल्प से करानी है, फॉर लूप की हेल्प से करनी है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम नंबर 2 कोई दूसरी होगी। तो आप समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं, 1 से 10 तक की हमें टेबल लिखनी है, किसकी हेल्प से लिखनी है, फॉर लूप की हेल्प से। तो देखिए इसका कोड कैसे होगा। टेबल का मतलब पहाड़े से, कि कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, पहले 1 की टेबल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसके नीचे 2 की टेबल, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, 14 16 18 एंड देन 20, फिर 3 की टेबल, 3 6, इस तरीके से। ठीक है, 3 6 9, इस तरीके से ये टेबल लिखी हुई है। लास्ट में 10 की टेबल आए, 10 20 30 अप टू कैसे आए, 100 तक आए। तो इसके लिए हमें क्या लिखना है, प्रोग्राम लिखना है। तो देखिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे भाई। तो पहले तो हम प्रोग्राम लिख लेते हैं कि किसी भी नंबर का टेबल कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो किसी भी नंबर का टेबल कैसे लिखा जाएगा, चलो मुझे उसका प्रोग्राम बताओ। तो मैंने यहाँ पर लिखा, देखिए 4, और मैंने यहाँ लिखा आई इन रेंज, और यहाँ पर लिखा 1 2 11 1। ठीक है, इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया, मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी नंबर का टेबल प्रिंट करा रहा हूँ। पहले इस चीज को देखिए। तो मैंने लिखा नंबर इज इक्वल टू इंटीजर, और लिखा यहाँ पर इनपुट, और लिखा एंटर एनी नंबर, ये लिख दिया मैंने। तो आप जो भी नंबर देंगे वो सबसे पहले नंबर में स्टोर हो जाएगा। अब आप टेबल लिखने की कोशिश करेंगे तो आई इन रेंज 1 to 11, और यहाँ पर लिखेंगे आप प्रिंट, कैसे लिख देंगे, कैसे लिख देंगे, नंबर इनटू आई करा देंगे, ऐसे करके। तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम क्या कर देगा, हमें एक टेबल को प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या टेबल प्रिंट होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका कोड। इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पर कमेंट, इस तरीके से। और मैं आपको पहले सिंपल सा एक टेबल प्रिंट करके दिखाता हूँ फॉर लूप की हेल्प से। चलिए देखिए, हमने लिखा है यहाँ पर नंबर इज इक्वल टू इंटीजर, और यहाँ पर लिखा इनपुट, और साथ में लिखा एंटर एनी नंबर। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पर मैसेज पास करा दिया। और फिर मैंने यहाँ पर फॉर लूप लगाया, 4 आई इन रेंज, क्या लिखा मैंने, 1 से लेकर के 11 तक गए और 1 स्टेप साइज रखा। एंड देन मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट करिए किसको, नंबर इनटू आई को, बस इतना सा आपको यहाँ पर काम करना है। और आप इसको जब रन करके देखेंगे तो आपके पास आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से। देखिए क्या 5 की टेबल आ गई, हाँ जी 5 की टेबल आपके सामने आ गई है। तो यहाँ पर तो हम
किससे पूछ रहे हैं? यूजर से पूछ रहे हैं कि आप नंबर बताइए, हम उसका टेबल लिख देते हैं। जैसे मैंने कहा नंबर इस बार मेरे पास 6 है, तो इसने मुझे 6 की टेबल बता दी। लेकिन ये जो काम है, ये जो ऊपर वाला काम है नंबर लेने का, जो कीवर्ड से हम ले रहे हैं, इस काम को हमें किसकी हेल्प से लेना? फॉर लूप की हेल्प से लेना है। किसकी हेल्प से लेना? फॉर लूप की हेल्प से। तो मैं ये वाली लाइन यहाँ से हटाऊंगा। ठीक है, कैसे हटाऊंगा देखो, और इसकी जगह पर लिखूंगा एक दूसरा फॉर लूप। मैंने ये वाला लाइन पूरा यहाँ से हटा दिया, और इसकी जगह पर मुझे क्या लिखना है? मैंने लिखा यहाँ पर देखिए, फोर और जे इन रेंज, ऐसे लिखा, फोर जे इन रेंज। कहाँ से स्टार्ट करनी टेबल? 1 से। कहाँ तक जानी है? 10 तक। तो 1 to 11, एंड देन स्टेप साइज क्या रखना है? 1। अब देखिए जे की वैल्यू यहाँ से उठ के आएगी कितनी? पहले आएगी 1, फिर आएगी 2, फिर आएगी 3। तो जे इज इक्वल टू 1 के लिए ये इनर वाला लूप काम करेगा। तो सबसे पहले 1 की टेबल देगा, फिर उसके बाद जे की वैल्यू जब 2 आएगी तो फिर ये वाला लूप, फिर ये वाला जो कोड है, ये वाला कोड सबसे पहले टेबल प्रिंट करेगा किसके लिए? जे इज इक्वल टू 1 के लिए, फिर जे इज इक्वल टू 2 के लिए, फिर जे इज इक्वल टू 3 के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल मुझे प्रिंट करानी है। ओके, आ गई बात समझ में आपकी? तो चलिए, इसके लिए हम क्या काम करते हैं, इस नंबर को हटा करके यहाँ पर क्या लिख देते हैं? इस नंबर को हटा करके मुझे क्या लिखना है? अब यहाँ पर जे लिखना है। तो आई थिंक आप मेरी बात पूरी समझ गए होंगे। तो चलिए अपने प्रोग्राम में चेंज करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर ये वाली लाइन पूरी हटाई, और यहाँ पर एक लूप चलाया, फोर जे इन रेंज। इस तरीके से कहाँ से चलाऊं? टेबल कहाँ से लेनी? 1 से। कहाँ तक? 10 तक। तो 11 तक चलाना पड़ेगा, एंड देन 1, एंड देन दिस, एंड देन कोलन, और यहाँ पर ये लूप स्टार्ट कर दो। ऐसे ही ये लूप यहाँ से स्टार्ट कर दो। ठीक है, बस अब इस नंबर की जगह मुझे क्या करना है? यहाँ पर जे कर देना है। मैं अब इसको प्रिंट करा के देखता हूँ, तो आप देखेंगे ये टेबल तो प्रिंट होके आ गई 10 की 10। देखो, 1 से लेके 10 तक पहली टेबल, फिर 2 से लेके 20 तक दूसरी टेबल, फिर 3 से लेके 30 तक तीसरी टेबल, एंड सो ऑन, इस तरीके से। लेकिन सब ये एक लाइन में आ रही हैं। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं ई एन डी एंड इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं क्या आएगा। देखिए, अब टेबल हॉरिजॉन्टल में आ गई इस तरीके से। 1 से लेकर 10 तक पहली टेबल, 2 से लेकर 20 तक दूसरी टेबल, फिर 3 से लेकर के 30 तक नेक्स्ट टेबल। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं कि जब ये टेबल लिख जाए पहली वाली, तो हम यहाँ पर लाइन चेंज करते हैं। तो लाइन चेंज करने के लिए सिंपल सा आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो देखिए टेबल आ गई आपकी। कैसे आ गई? 1 2 3 4 अप टू 10, फिर 2 की टेबल आ गई, फिर 3 की टेबल आ गई, फिर 4 की टेबल आ गई, फिर 5 की टेबल आ गई, फिर 6 की टेबल आ गई। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर। प्रोग्राम नंबर 2। अरे ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। क्या लिखा है? राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट द फॉलोइंग। ये वाला पैटर्न हमें प्रिंट करना है। पहले एक स्टार आए, फिर 2 स्टार आए, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार आए। तो ये कैसे होगा? ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पर कोड। तो कोड आपको समझना होगा, कोड कैसे लिखा जाएगा। देखिए इसमें ये देखो कितनी लाइनें हैं। पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, ये पांचवी। कितने कॉलम है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और देन ये पांचवा। 5 कॉलम है। तो हमें जो लूप चलाना पड़ेगा वो 5 तक चलाना पड़ेगा। ठीक है, यानी पांचवी उसमें इंक्लूडिंग चाहिए हमें। तो चलिए लूप लिखते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लूप लिख रहा हूँ, फोर आई इन रेंज। मैंने लिखा 1 से स्टार्ट हो जाए, और ये है टोटल 5, तो 6 तक जाना पड़ेगा, एंड देन 1, इस तरीके से। फिर मैंने इसी के अंदर एक दूसरा लूप लगाया 4, और यहाँ पर लिखा जे इन रेंज
और फिर दोबारा इसको स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट करूं? देखो, मैं अगर इसको स्टार्ट करता हूं आई से, ठीक है, आई से, और इसी कंडीशन रखता हूं ये i+1 तक, इस तरीके से, एंड देन इसको कर देता हूं कहाँ तक, 1 का इंक्रीमेंट कर देता हूं इस तरीके से। तो मैंने ये लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और मैं यहाँ पर देखो क्या प्रिंट करा रहा हूँ, प्रिंट कराइए, किसको प्रिंट कराइए, स्टार को, एंड देन एंड ऑफ, इस तरीके से आप इसको लिख दीजिए। देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। और यहाँ पर आके आप लाइन चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, प्रिंट, और यहाँ पर आप लाइन चेंज कर दीजिए इस तरीके से। तो देखो करना क्या है, हमें करना ये है, जो इनर वाला लूप लिखा है, ये वाला जो लूप लिखा है, ये वाला, इसकी वर्किंग हमें समझनी है। देखो, जब i की वैल्यू 1 आएगी, जब i की वैल्यू 1 आएगी तो अंदर वाले लूप को, अंदर वाले यानी j वाले लूप को सिर्फ एक बार चलना है और उसको प्रिंट कर देना है स्टार। ठीक है, कहाँ से क्या प्रिंट कर देना है, स्टार प्रिंट कर देना है। जब आउटर वाली लूप की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, यानी i की वैल्यू 2 आएगी, तो अंदर वाले लूप को फिर दोबारा कहाँ से स्टार्ट होना, 1 से ही स्टार्ट होना, लेकिन कहाँ तक जाना, 2 तक। तो हम यहाँ पर एक चीज चेंज करने वाले हैं, यहाँ पर जो i लिखा था इसकी जगह मुझे क्या लिखना है, 1 लिखना है इस तरीके से। तो ये हमेशा 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा, जितनी वैल्यू ऊपर से आ रही उससे एक ज्यादा, ठीक है, इस तरीके से। तो बस हम देखते हैं इस प्रोग्राम को रन करके और देखते हैं इसका आउटपुट। चलो, तो देखो इसका आउटपुट आपको दिखाते हैं। चलो मैं प्रोग्राम लिख देता हूँ, है ना, इसको हटाओ यहाँ से। 4 मैंने लिखा i इन रेंज, और रेंज फंक्शन में मैंने कहा 1 से स्टार्ट हो जाए। टोटल कितनी लाइनें थी, 5, तो मुझे 6 तक जाना पड़ेगा और 1 स्टेप साइज लिखना पड़ेगा इस तरीके से। फिर फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फॉर j इन रेंज, और मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर कहाँ से 1 से स्टार्ट हो जाए और i+1 तक चलें, यानी i की एक वैल्यू ज़्यादा तक, एंड देन i का इंक्रीमेंट रखें इस तरीके से। फिर मैंने यहाँ पर कहा प्रिंट करें, किसको प्रिंट कर दें भाई, स्टार को। तो स्टार मैंने यहाँ पर ले लिया, स्टार को प्रिंट कर दें इस तरीके से। और मैंने यहाँ पर लिखा एंड इज इक्वल टू दिस, और फिर उसके बाद मैंने कहा कि जब ये लाइन पूरी हो जाए तो यहाँ पर आप लाइन चेंज कर लें। बस हो गया पूरा प्रोग्राम, ठीक है, और रन करके देखते हैं। चलो देखिए क्या आ रहा है इसका आंसर, तो इसका आंसर तो ये आ रहा है भाई, स्टार स्टार स्टार, बाकी तो सब नहीं आ रहे। तो अब इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो देखते हैं क्या चेंज करते हैं। देखिए आई की वैल्यू आ रही है 1 और जे की वैल्यू भी आ रही है 1, तो ये लूप कैसे चल रहा है, तो जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 1+1 यानी 2, 2 से पहले 1 तक जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो एक बार यहाँ पर प्रिंट हो गया ये। अब हम क्या काम कर रहे हैं, आई की वैल्यू को ऊपर से लेके आ रहे हैं 2, तो जे यहाँ से स्टार्ट होगा 1 से और ये जाएगा 2+1 यानी 3 तक, यानी 3 से पहले 2 तक। तो क्या प्रिंट होगा, एक स्टार, फिर अच्छा यहाँ पर ये गड़बड़ कर दी ना, यहाँ आई नहीं लिखना आपको, यहाँ पर क्या लिखना, 1 लिखना है, ठीक है, इस तरीके से। चलो देखते हैं, और देखो ये आपके सामने क्या आ गया है, स्टार 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 आ गया। तो यही हमारा क्वेश्चन था। अब कैसे काम किया इसने वो देखो, ठीक है। तो आउटपुट आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन काम कैसे कर रहा है, तो चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर समझते हैं भाई। तो देखो कैसे काम करता है वो देखो, इसका आउटपुट मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। देखो यहाँ से समझो, ये कितनी बार है, एक बार लिखा है, तो हमें यहाँ से आई की वैल्यू सबसे पहले 1 टाइम लेनी है। तो आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट हो, ठीक है।
लेकिन जे को भी हमें कहाँ से स्टार्ट कराना पड़ेगा, 1 से, और कहाँ तक जाना पड़ेगा, i+1 तक। तो i की वैल्यू ऊपर कितनी है, 1, तो 1+1 कितना हो गया, 2। ठीक है, कितना हो गया, 2। तो जो अंदर वाला लूप लिखा है वो ऐसे लिखा है, फोर जे इन रेंज 1, और आई की वैल्यू ऊपर से आई 1, तो 1+1 2, और यहाँ पर स्टेप साइज लिखा है 1। तो अब ये रेंज फंक्शन क्या जनरेट करके देगा हमें, क्या देगा बताओ। ये वाला जो नंबर होता है इससे जस्ट पहले तक देता है, और इंक्रीमेंट है कितना, 1 का। तो हमें लिस्ट मिलेगी सिर्फ 1 की। तो जे में क्या मिल जाएगा, सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगी। तो जब जे में एक वैल्यू मिलेगी तो इसके अंदर की ये वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ पर क्या लिखा है, स्टार को प्रिंट करें, तो एक स्टार आपका प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है। अब जब जे यहाँ से दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करके लाएगा तो जे में तो सिर्फ एक वैल्यू, दूसरी वैल्यू इसको मिलेगी नहीं। इसका मतलब ये लूप यहाँ से हो जाएगा टर्मिनेट, और हम कहाँ जाएंगे, आउटर लूप पर जाएंगे। लाइन को चेंज करेंगे, यानी लाइन यहाँ जाएगी नेक्स्ट लाइन, और हम जाएंगे आउटर लूप पर। और आउटर लूप क्या कहेगा कि पहले आई की वैल्यू 1 थी, अब कितनी कर दो, 2 कर दो। क्योंकि 1 से लेकर 6 तक है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलने वाली है, आई को 2 मिलने वाली। कितनी वैल्यू मिलने वाली है, 2। तो अब इनर वाले लूप पर आए, जे इन रेंज फिर से 1 से स्टार्ट हो गया। ठीक है, फोर जे इन रेंज अब कितने से स्टार्ट हो गया, 2 से। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है, नहीं 2 से नहीं, 1 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर लिखा i+1, तो i+1, तो i की वैल्यू कितनी आ रही, 2+1 कितना हो गया, 3, 1। तो ये बन गया। अब रेंज फंक्शन यहाँ पर क्या जनरेट करेगा, ये इससे एक पहले क्या मिलेगा, 2, तो लिस्ट आ जाएगी हमारे पास 1, 2, ये आ जाएगी। तो जे सबसे पहले 1 के लिए चलेगा, तो जब यहाँ पर जे 1 के लिए चलेगा तो एक स्टार और प्रिंट होगा, तो ये हो गया एक स्टार प्रिंट। फिर उसके बाद जे की वैल्यू क्या आएगी, दूसरी 2 आएगी, तो 2 के लिए जब ये चलेगा तो दूसरा स्टार यहाँ पर प्रिंट कर देगा। जब j इज इक्वल टू यहाँ पर नेक्स्ट वैल्यू नहीं मिलेगी तो ये लूप होगा यहाँ से टर्मिनेट। टर्मिनेट होने के बाद इस वाली लाइन पर आएगा प्रिंट, इस वाली लाइन पर, तो यहाँ पर लाइन चेंज कर देंगे, कर्सर आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ से फिर जाएगा ऊपर वाले लूप पर, यानी आई वाले लूप पर। आई की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ से अब 3 वैल्यू मिलेगी। तो 3 के लिए फिर से ये इनर वाले लूप में आएगा। अब ये लूप ऐसे बन जाएगा, फोर जे इन रेंज कैसे बन जाएगा, 1, 3+1 और 1, ऐसे हो जाएगा। अब ये जो लिस्ट बनेगी कितनी बन जाएगी, 1, 2, 3 के लिए बन जाएगी। अब देखिए जब जे लूप चलेगा तो जे को सबसे पहली वैल्यू कौन सी मिलेगी, 1, फिर क्या मिलेगी, 2, फिर क्या मिलेगी, 3। तो जे इज इक्वल टू 1 के लिए 1 एस्ट्रिक, फिर दूसरा एस्ट्रिक, फिर तीसरा एस्ट्रिक। जैसी जे को वैल्यू यहाँ से असाइन नहीं होगी, यानी 1, 2, 3 के बाद कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो अंदर वाला लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और आ जाएंगे नई लाइन पर, तो नई लाइन यहाँ पर मिलेगी, और यहाँ से फिर जाएंगे हम आउटर लूप पर, और आउटर लूप से वैल्यू क्या मिलेगी, इस बार क्या मिलेगी, 4 वैल्यू मिलेगी। तो 4 के लिए जे काम करेगा, तो यहाँ पर कितने स्टार दे देगा, वो प्रिंट करके वो 4 स्टार दे देगा। ऐसी वो नेक्स्ट में 5 स्टार आपको प्रिंट करा देगा। तो ये था इसका कोड। आई थिंक आप अब अच्छे से समझ गए होंगे। ओके। तो सिर्फ हमारा कोड कितना लिखा हुआ है भाई, कोड हमारा सिर्फ इतना लिखा हुआ है, प्रोग्राम का कोड सिर्फ इतना सा है। ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, बाकी तो सब समझाने के लिए लिखा है। ओके, इस तरीके से। चलिए करते हैं तीसरा प्रोग्राम रन। देखिए ये क्या है, राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट द फॉलोइंग। तो प्रोग्राम तो वही है, वहां पर एस्ट्रिक लिखा था, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, 1 1 लिख दिया, तो वही प्रोग्राम लिखना है बस सेम। क्या लिखना है आपको, फोर आई इन रेंज, और क्या लिखना है यहाँ पे, 1। ठीक है, और कहाँ तक जाना है, 6 तक, और स्टेप साइज क्या रखना है, 1। फिर चलिए फोर जे, और रे 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 तो गलती लिख दिया, फोर फोर इंक चेंज करें भाई, इंक कैसी ले लें, इंक चलो कैसी लें इंक, चलो ये वाली ले लेता हूँ, चारकोल। ठीक है, तो फोर इंक सेट नहीं, हाँ, फोर जे इन रेंज
अब मैंने क्या लिखा, जे इन रेंज कहाँ से स्टार्ट हो भाई, 1 से स्टार्ट हो, लेकिन पहली बार में 1 चले, दूसरी बार में 2, तो ये कैसे आएगा, i प्लस 1 से। एंड देन इंक्रीमेंट साइज कितना रख दें, 1 का रख दें, जो कि हम अभी देख चुके हैं। और हमें क्या कराना है, अब सिर्फ प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराइए किसको, किसको प्रिंट कराना है, सिर्फ इस बार 1 को प्रिंट कराना है। ओके, इस तरीके से। और यहाँ पर क्या लिखना है, एंड इज इक्वल टू दिस, ताकि लाइन के बाद प्रिंट हो जाए। बस यहाँ पर हम लाइन ब्लैंक करवाएंगे न्यू लाइन के लिए, इस तरीके से हो गया पूरा कोड। ये इसका आंसर है। चलो देखते हैं इसको रन करके। तो मैं इसी प्रोग्राम में चेंज कर देता हूँ, बस यहाँ पर एस्ट्रिक की जगह मुझे क्या लगाना है, अब यहाँ पर 1 लिखना है। बाकी सेम कोड है, रन हो जाएगा, आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। बोलो, प्रोग्राम समझ में आ गया। इस तरीके से अगर आपको और ज़्यादा स्पेस लाना है तो आप यहाँ पर इस तरीके से दे सकते हैं, एक स्पेस के साथ। ठीक है, इस तरीके से, या यहाँ पर आप स्पेस दे सकते हैं इस तरीके से। आपको लाइन और ज़्यादा चेंज करानी तो स्लैश एन दे सकते हैं इसके अंदर ऐसे। तो देखिए और ज़्यादा लाइन चेंज हो गई। ठीक है, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला कोड आपको समझ में आ गया होगा। ये कोड क्या है ना, ये हमारा कोड है। चलिए नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम नंबर 4। ये प्रोग्राम है, देखिए, राइट प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न। पैटर्न में क्या है, 1 है, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये 1 1 2 2 3 3 4 4 कैसे आएंगे। तो हम सबसे पहले एक आउटर लूप लगाते हैं यहाँ पर 4, लिखते हैं आई इन रेंज, कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से, कहाँ तक जाएं, 6 तक, और कहाँ तक स्टेप साइज रखे 1 का। देखिए मैंने क्यों लिखा है ये आई, ये सबसे पहले पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, फिर फोर्थ लाइन, फिर फिफ्थ लाइन, ये पांचों लाइन कैसे चलेंगी, इससे चलेंगी फॉर लूप से। ये आई इज इक्वल टू, जिस समय 1 हो तो इनर वाला लूप सिर्फ 1 प्रिंट करे, जिस समय आई की वैल्यू 2 आ जाए उस समय इनर वाला लूप 2 बार चले, जिस समय आई की वैल्यू 3 आ जाए तो अंदर वाला लूप 3 बार चले, जिस समय आई इजिकल टू 4 आए तो अंदर वाला लूप 4 बार चले, जिस समय आई इजिकल टू 5 आ जाए तो अंदर वाला लूप कितनी बार चले, 5 बार चले। तो ये होगा कैसे, तो हमने एक तो ये लूप लगा दिया कि आई की वैल्यू क्या आएगी, पहले 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी। ठीक है, अगर मैं सिंपल इसी लाइन को प्रिंट करा के देखूं तो आप प्रिंट कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पर सिर्फ ये इतना लिख रहा हूँ, प्रिंट, और मैंने कहा कि आई को प्रिंट करके बताओ मुझे। तो आई की क्या क्या वैल्यू प्रिंट होंगी, देखो 1 2 3 4 5। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जब आई की वैल्यू सबसे पहले 1 आएगी तो जो अंदर वाला लूप है उसको सिर्फ एक बार चलना है। जब आई की वैल्यू ये वाली 2 आएगी तो अंदर वाले लूप को यानी जे को 2 बार चलना है। जब आई की वैल्यू 3 आएगी तो अंदर वाले लूप को 3 बार चलना है। जब आई की वैल्यू 4 आएगी तो अंदर वाले लूप को 4 बार चलना है। ठीक है, इस तरीके से। तो कैसे करें, वहां पर देखिए। अब मुझे यहाँ पर इसके अंदर एक लूप और लगाना पड़ेगा, 4 जे इन रेंज, कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से। ठीक है, मैंने कहा कि जब आई की वैल्यू 1 आए तो अंदर वाला लूप एक बार चले। तो अंदर वाला लूप एक बार कैसे चलेगा, तो मैंने कहा कि आई प्लस 1 कर दो। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो यहाँ पर वैल्यू क्या मिली होगी, आप इस प्रोग्राम में देखें तो इस प्रोग्राम में ये रेंज फंक्शन को वैल्यू कैसे मिली होगी, जो जे लूप के साथ मिला है। तो 1 कोमा आई की वैल्यू ऊपर से 1 आई होगी तो 1 प्लस 1 कितनी हो गई, 2, और ये हो गया 1। तो इसने क्या जनरेट किया होगा, एक लिस्ट ऑफ इंटीजर जनरेट की होगी। वो लिस्ट क्या बनेगी, पहला नंबर तो 1, दूसरा नंबर क्या आएगा, तो दूसरा नंबर ये कंसिडर नहीं किया जाता क्योंकि इससे जस्ट पहले तक तो सिर्फ हमारे पास लिस्ट कितनी बन जाएगी, 1 की बन जाएगी। ठीक है, अब देखो i इज इक्वल टू ये 1 के लिए था, अगर i इज इक्वल टू 2 होता तो ये लिस्ट कैसे होती, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाती है, i प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 ये कितना हो जाता है, 3। तो लिस्ट कैसे बन जाती है, 1 2, 2 के लिए। जब i इज इक्वल टू 3 होता है तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाती है, 4, और ये लिस्ट कैसे हो जाती है, 1 2 3, इस तरीके से। और जब i की वैल्यू 4 आती है तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाती है भाई, बोलो। यहाँ पर वैल्यू आती है आपकी कितनी, यहाँ पर वैल्यू आ जाती है आपकी 5। ठीक है, तो ये लिस्ट कैसे बन जाती, लिस्ट बन जाती है आपकी इस तरीके से।
सॉरी, थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया है, मैं इसको देखता हूँ अभी क्या प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो देखते हैं यहाँ पर आई की वैल्यू क्या आएगी, इस तरीके से आ जाएगी क्या, 1 2 3 4 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से जब यहाँ पर आई की वैल्यू 5 आएगी तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 6, और यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी 1 2 3 4 एंड देन 5। तो आई थिंक ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब इसको हमें अपनी प्रोग्रामिंग में सेट करना है, तो चलो सेट करते हैं भाई। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा अब प्रिंट करिए किसको, देखो पहली बार 1 आना चाहिए, फिर दूसरी बार 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो आप जरा ध्यान से मुझे बताएं कि आई इज इक्वल टू 1 पर जे कितनी बार चलता है, 1। आई इज इक्वल टू 2 पर जे को 2 बार चलना पड़ता है। आई इज इक्वल टू 3 पर जे को 3 बार चलना पड़ता है। तो क्यों ना मैं यहाँ पर आई को ही प्रिंट करा दूं ऐसे करके कि आई को प्रिंट करो, और यहाँ पर लिख लिख दूं एंड इज इक्वल टू दिस ऐसे, और यहाँ पर जाके इसकी लाइन चेंज करा दूं, प्रिंट आप लाइन चेंज कर दें, बस हो गया पूरा प्रोग्राम। तो देखो आंसर क्या आएगा, आउटपुट निकालते हैं इसका। तो आउटपुट क्या आएगा वो देखो, जिस समय ऊपर वाला लूप से वैल्यू आई की वैल्यू क्या आएगी, जिस समय ऊपर से 1 आएगी उस समय इंदर वाले लूप यानी जे की वैल्यू भी क्या होगी, यहाँ पर 1 होगी। ठीक है, तो 1 पर जब ये वाला स्टेटमेंट चलेगा तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 1 को प्रिंट कर देगा, और 1 के बाद ये लूप हो जाएगा, अंदर वाला लूप टर्मिनेट हो जाएगा, फिर ऊपर वाले लूप पर जाएंगे तो ऊपर वाले लूप से आई की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। अंदर वाले लूप पे आ जाओ, जे फिर से कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1 से। ठीक है, तो जे की वैल्यू फिर से क्या प्रिंट हो जाएगी, यहाँ पर 1, इस तरीके से इस आई की। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ऐसे फिर नेक्स्ट वैल्यू 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5 आ जाएगी। तो चलो इसका प्रोग्राम देखते हैं हम और इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फॉर जे इन रेंज, रेंज क्या लिखना आप बताइए, 1, और फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर i+1 एक ज़्यादा तक, और यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर 1 का स्टेप साइज, एंड देन यहाँ पर मुझे एक प्रिंट कराना है, प्रिंट करिए किसको, आई को, एंड देन साथ में लिखेंगे एंड इज इक्वल टू दिस, इस तरीके से, एंड देन यहाँ पर लाइन चेंज करा देंगे भाई। क्या लाइन चेंज करा देंगे, यहाँ पर प्रिंट करिए, बस बस हो गया पूरा कोड। रन करिए और देखिए आउटपुट क्लियर। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तो यही था सेम, नहीं ये 1 2 1 2, ये 1 2 2 3 3 4 4 5 5 था, और ये क्या कह रहा है, ये 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 ये प्रिंट कराना है। ठीक है, तो अभी हमने आउटपुट क्या देखा था, 1 2 2, अब हमें कुछ और प्रिंट कराना है, तो चलिए देखते हैं। तो लूप तो वही है, आपको समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिखने वाला हूँ, फॉर आई इन रेंज, क्या लिखने वाला हूँ, 1 से चले कहाँ तक जाए, 6 तक, स्टेप साइज रहे 1 का। फिर 4 किया मैंने, 4 सॉरी 4 जे इन रेंज, जे इन रेंज क्या लिखना पड़ेगा मुझे, कि आप स्टार्ट करें 1 से और कहाँ तक जाएं, i+1 तक, और 1 का स्टेप साइज रख दें। अब क्या प्रिंट कराएं, तो देखिए यहाँ पर पहले वैल्यू आ रही 1, फिर आ रही 1 2, फिर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो आई की वैल्यू अगर ऊपर से हम लेते हैं 1 तो जे 1 टाइम चलेगा, अगर आई की वैल्यू 2 लेते हैं तो जे को 2 बार चलना पड़ेगा। लेकिन जे जब 2 बार चलता है तो चलेगा कहाँ से, स्टार्टिंग तो 1 से ही करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पर अगर ये लिख दें प्रिंट किसको करा दें, जे को, और बस यहाँ पर ये लिख दें एंड इज इक्वल टू दिस, तो हमारा काम बन जाएगा।
और यहाँ पर हम लाइन चेंज करा दें इस तरीके से। बस हो गया पूरा प्रोग्राम। ठीक है, ये इसका कोड है और यहाँ पर इसको रन करके देखते हैं। बस इस आई की जगह क्या लिखना है, मुझे जे लिखना है। मैंने प्रोग्राम को रन किया और आउटपुट देखा, आउटपुट ये आ गया मेरे पास। बोलो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 एंड देन 1 2 3 4 5। देख रहे हैं आउटपुट इस तरीके से आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, ये लिखा है राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट द फॉलोइंग। क्या लिखा, पहले 1 आए, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, इस तरीका का फॉर्मेट आए। पहले 1 0, पहले पहले क्या है मतलब 1, और फिर नेक्स्ट टाइम में क्या है 0, फिर 1 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर 0, फिर 1, इस तरीके से ये चलता रहे। तो ये कैसे बनेगा, तो आइए बनाते हैं इस प्रोग्राम को और देखते हैं ये किस तरीके से। तो देखते हैं इसका कोड किस तरीके से ये काम करेगा और कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे लिखें, तो देखते हैं कोड। सबसे पहले जो मैंने आपको समझाया था, फॉर आई इन रेंज, रेंज लिखा मैंने, स्टार्ट किया 1 से, कहाँ तक जाएंगे 6 तक, स्टेप साइज रखेंगे 1। फिर इनर लूप पे जाएंगे फॉर जे इन रेंज, स्टार्ट करेंगे 1 से, कहाँ तक जाएंगे i+1 तक, एंड देन स्टेप साइज क्या रखेंगे, फिर से 1 का रखेंगे इस तरीके से। अब मुझे यहाँ पर कुछ लॉजिक लगाना है जिससे ये सीक्वेंस 1010 में कन्वर्ट होता रहे। तो देखिए क्या लॉजिक लगाएं। लॉजिक क्या हम ऐसा लगा सकते हैं कि चेक करो कि ऊपर से आई की वैल्यू कितनी आ रही है, कि आई की वैल्यू 1 आ रही है। यहाँ पर जे की वैल्यू भी कितनी आ रही होगी, नीचे से जे इज इक्वल टू 1 आ रहा होगा, यानी आई भी 1 है और जे भी 1 है। तो इसमें कुछ ऐसे करते हैं, अगर आई प्लस जे को जोड़ दें तो वैल्यू 2 मिल जाएगी। अगर वैल्यू 2 मिल जाती है, अगर वैल्यू हमारी क्या मिल जाती है, 2 मिल जाती है, तो 2 मिलने पर मैं इसको ऐसे करा लूं, इफ ऐसे करके, इफ आई प्लस जे और मोड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको ऐसे कराऊं तो देखो यहाँ पर वैल्यू, अगर ये आई प्लस जे की वैल्यू 2 आ रही है, 2 को 2 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है। अगर ये कंडीशन बनती है ट्रू तो 1 प्रिंट हो जाए, अगर ये कंडीशन बनती है फेल तो 0 प्रिंट हो जाए। कुछ इस तरीके से मैं बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, उसे ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई। क्या लगाई, आई प्लस जे मोड बाई 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है, कोमा एंड इज इक्वल टू दिस। और यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ प्रिंट। बस ये मेरा कोड है, पूरा का पूरा प्रोग्राम मेरा बन चुका। अब सिर्फ इसको रन करने की बारी है। तो पहले इसे रन कर लेते हैं, फिर मैं इसको समझा दूंगा आपको ये किस तरीके से मैंने लिखा है। ये लूप तो लिखा हुआ है, फिर बस मुझे यहाँ पर लिखना है प्रिंट। क्या लिखना है प्रिंट के अंदर, मैंने लिखा आई प्लस जे मोड बाई 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर है क्या, ऐसे ऐसे लिख दिया। क्या ये 0 के बराबर है, अगर है तो, अगर है तो हम यहाँ पर क्या कर दें, एंड इज इक्वल टू कुछ ऐसे लिख दें। तो देखो क्या होगा, इससे एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा भाई यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, चलो, और यहाँ पर जाके मैं ये लिख दूँ प्रिंट कर दो इसको इस तरीके से। तो देखते हैं इसका आउटपुट। और यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गई है, चलो देखते हैं इसको। लाइन नंबर 4 में कुछ गड़बड़ है, ये लाइन यहाँ नहीं लिखी जानी, ये यहाँ पर आएगी थोड़ी सी, सॉरी। अरे यहाँ पर देखते हैं रन करके, देखिए अब क्या आंसर आ रहा है, ट्रू आ रहा है, फिर फॉल्स आ रहा है, फिर ट्रू आ रहा है, फिर ट्रू आ रहा है, फिर फॉल्स आ रहा है, फिर ट्रू आ रहा है, फिर फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स आ रहे हैं। अब इस ट्रू फॉल्स को हम चेंज कैसे करें,
तो भाई इस ट्रू फॉल्स को, ये तो स्ट्रिंग आ रही है, बूलियन वैल्यू आ रही है क्या, तो बूलियन को हम नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इसके आगे क्या लगा दें भाई, इसके आगे क्या लगा दें हम, यहाँ पर इंटीजर लगा दो। क्या लगा दो इसके आगे, यहाँ पर इंटीजर। तो ये वैल्यू इंट में कन्वर्ट होकर के 1010 की फॉर्मेट में आ गई, हमारा काम बन गया। बोलो बात समझ में आई। तो अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए, एक काम करते हैं, इस चीज को मैं यहाँ पे रफ करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। है ना, इसको रफ कर लिया, इसको भी यहाँ से हटाओ, इसको भी यहाँ से हटाओ। तो मुझे एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी क्योंकि बच्चे यहाँ रॉन्ग कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा करके इससे पहले यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा भाई, इंटीजर, ये लिखना पड़ेगा। ओके, चलो अब इस प्रोग्राम को देखते हैं ड्राई रन करा के इसका आउटपुट कैसे जनरेट हो रहा है। तो आउटपुट देखो, मुझे बताइए आई की वैल्यू, ये जो ऊपर वाला लूप लिखा है, ऊपर वाला लूप को क्या मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर आई इन सीक्वेंस लिख रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सीक्वेंस लिख रहा हूँ। फिर जे के लिए लिख रहा हूँ, फॉर जे इन, और फिर इसका भी सीक्वेंस लिखेंगे। ठीक है, इसका सीक्वेंस कैसे लिखा जाएगा, अब इसका सीक्वेंस तो ऐसे लिखा जाएगा जब मुझे आई की वैल्यू पता होगी। तो मैं इसको रेंज ही में लगा देता हूँ, जे इन रेंज, क्या लगा दिया मैंने इसको, जे इन रेंज 1 आई+1 ऐसे लगा दिया, और इसको 1 लिख दिया, क्योंकि ये हर बार क्या करेगा, अपनी वैल्यू को चेंज करेगा। इसके बाद जो मेन लाइन समझने की वो ये है, प्रिंट। प्रिंट क्या लिखा, देखिए यहाँ पर इंटीजर, और यहाँ पर लिखा है i+j mod y2 इज इक्वल टू 0 है। तो क्या प्रिंट होगा, चलो इस लाइन को समझते हैं। बताइए क्या लिखा है, ये i+j, तो i की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो i+j का मतलब 1, और j की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 1 आएगी। तो 1+1 2 हो गया, 2 को 2 से डिवाइड करके मोड निकालो, कितना आया, 0। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इस ट्रू वैल्यू को कन्वर्ट कर दो किस में, इंटीजर में, और इंटीजर में जैसी वैल्यू कन्वर्ट होगी तो क्या आ जाएगा, 1। तो प्रिंट फंक्शन क्या काम करेगा, उसको 1 को प्रिंट करा देगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट वैल्यू देखो, क्या यहाँ से j की नेक्स्ट वैल्यू कुछ मिलने वाली है, जिस समय i=1 होगा तो j की नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, j की नेक्स्ट वैल्यू होगी नहीं। तो हम कहाँ जाएंगे, आउटर लूप पर जाएंगे। तो आउटर लूप क्या लिखा है ये, तो यहाँ से i की नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, 2। चलो 2 वैल्यू मिलेगी, तो j लूप पर आओ, j कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो देखो ये ऐसे बन जाएगा, रेंज 1, आई की वैल्यू आ गई 2+1, 1 इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1 3, तो इसकी लिस्ट क्या बन जाएगी, 1, 2 ऐसे बन जाएगी। तो जे को वैल्यू क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है, और ऊपर से आई की वैल्यू क्या मिली है, 2। तो आई की वैल्यू मिली है 2, प्लस जे को वैल्यू क्या मिली है, 1। तो चेक करो, 3 mod y2 इज इक्वल टू 0 होता है क्या, ये जो लाइन है ये यही तो बन गई, 2+1 3 mod y2 इज इक्वल टू 0 है क्या, जी नहीं, यानी क्या हो गया, ये फेल हो गई कंडीशन। फेल हो गई तो फेल का मतलब फॉल्स है, और फॉल्स क्या है, एक बूलियन वैल्यू है। उस फॉल्स वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर दो, इंटीजर में। जैसे इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो 0 में, और प्रिंट फंक्शन क्या करा देगा, उसका 0 को प्रिंट करा देगा। ओके, अब मुझे बताइए जे की नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, 2। जे की नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी, 2। तो ये कंडीशन कैसे बन गई, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 2, 2 2 कितना हो गया, 4। तो 4 mod बाई 2 क्या इक्वल टू 0 होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। तो जैसे ही ये ट्रू में कन्वर्ट हुआ तो ट्रू को हमने इंटीजर में कन्वर्ट करके क्या बना लिया, 1, और 1 को प्रिंट की हेल्प से प्रिंट करा दी, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो गया। ओके, इस तरीके से। अब आई की वैल्यू ऊपर से चेंज होके आएगी कितनी, 3। जे की वैल्यू फिर स्टार्ट हो जाएगी कहाँ से, 1 से।
और इस बार सीक्वेंस क्या बनेगा जे के लिए 1 2 3 बन जाएगा। ओके, ये सीक्वेंस बन जाएगा। तो ऊपर से आई की वैल्यू आएगी 3 और नीचे से जे की वैल्यू मिलेगी 1, तो 3 + 1 होता है 4। तो 4 mod बाई 2 इज इक्वल टू 0 है क्या? जी हाँ, ट्रू है। तो जैसी ट्रू कंडीशन होती है तो ट्रू की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो 1 क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर। ऐसी नेक्स्ट वैल्यू, फिर नेक्स्ट वैल्यू, फिर नेक्स्ट वैल्यू 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। तो ये हमारा क्या है, इसका आउटपुट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, राइट प्रोग्राम इन पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट द फॉलोइंग। क्या प्रिंट कराना? सबसे पहले 0, फिर 1 2, फिर 3 4 5, फिर 6 7 8, फिर 9, फिर 10 11 12 13 14। ये कैसे प्रिंट होगा? तो कोड देखिए इसका, मैं लिखता हूँ फिर से वही लाइन 4। अरे ये बार बार ऐसे क्यों लिखा जाता है? 4 आई इन रेंज, कहाँ से स्टार्ट करूँ भाई? कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5। तो आई इन द रेंज को मैंने यहाँ पर ले लिया, तो रेंज को स्टार्ट कर दिया मैंने कहाँ से? 1 से स्टार्ट हो जाए, कहाँ तक जाएं? 6 तक जाएं, और इंक्रीमेंट साइज यानी स्टेप साइज 1 का रख लें। फिर मैंने यहाँ पर कहा 4 4 4, फिर मैंने कहा जे इन रेंज, कहाँ से स्टार्ट हो जाए भाई? 1 से स्टार्ट हो जाएं, i+1 तक चलें, और स्टेप साइज 1 का रख दें। अब मैं ये वैल्यू 0 कैसे लेके आऊँ? तो देखो, ना तो i के पास 0 ना j के पास 0, तो ये वैल्यू 0 कैसे आएगी? तो 0 तो नहीं आएगी। तो भाई कैसे लाएं? तो एक यहाँ पर अलग वेरिएबल ले लो, चलो ले लेते हैं हम। काउंट की वैल्यू 0 ले ली, ठीक है। काउंट की वैल्यू क्या ले ली मैंने? 0। और मैंने यहाँ पर कहा प्रिंट करो, प्रिंट करो किसको? काउंट को। तो काउंट की वैल्यू 0 प्रिंट हो जाएगी, और इसके बाद मैंने कहा कि एंड इज इक्वल टू ऐसे कर दो, तो काउंट की वैल्यू सबसे पहले 0 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। चलो i इज इक्वल टू 1 के लिए और j इज इक्वल टू 1 के लिए काउंट 1 0 प्रिंट हो गया। लेकिन जैसे ही i इज इक्वल टू 2 आएगा तो j अपना काम करेगा, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो काउंट फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा? 0। फिर j की वैल्यू 2 हो जाएगी तो काउंट क्या प्रिंट हो जाएगा? फिर 0। तो जबकि हमें लेके क्या आना है? 1 और 2 लेके आना है, तो क्या काम करें? काम करो, यहाँ पर काउंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दो, काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 कर दो। तो देखो i की वैल्यू अगर स्टार्टिंग करें i की वैल्यू 1 से और j की वैल्यू 1 से, तो 1 1 के लिए काउंट सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? 0 प्रिंट होगा, क्योंकि ऊपर इनिशियलाइज करा रखा है, ठीक है। फिर i की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो j कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से। j 1 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर आ जाओ, काउंट की वैल्यू यहाँ से इंक्रीज हो गई होगी 1, तो काउंट 1 प्रिंट हो जाएगा। 1 प्रिंट होने के बाद काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पर चेक होगी क्या j की वैल्यू 2 है? हाँ जी है, तो काउंट की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। तो ये बिल्कुल कोड सही है। अब इसका हम देखते हैं आउटपुट। बस यहाँ पर हमें क्या लिखना है? प्रिंट, ये लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा भाई। यहाँ पर क्या करना है मुझे? काउंट लेना है, काउंट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर क्या कर दूं? यहाँ पर कर दूं मैं प्रिंट काउंट को, काउंट को मैंने प्रिंट कर दिया और यहाँ पर लगा दिया ये। इसका मीनिंग तो आप समझते होंगे कि एंड इज इक्वल टू दिस ऐसे क्यों लिखा जाता है। और बस एक लाइन और लिखनी थी मुझे, यहाँ पर क्या लिखना था? काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1 लिखना था। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अरे इसका आंसर तो वही आ रहा जो हम चाहते थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आई थिंक ये अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको अच्छे से मिल गया होगा। तो ये थे प्रोग्राम आज के। तो बच्चों वीडियो की लेंथ हो रही है कुछ ज़्यादा, तो हम इसको स्टॉप करते हैं यहीं पर।
और ये सीरीज आपको अगर आ रही है पसंद तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू वेरी मच।